जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या ज्योतिषी उपायों से भाग्य बदला जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, नहीं तो हम यह कर लेते वो कर लेते। शायद भगवान हमारे भाग्य में किस्मत लिखना ही भूल गए हैं। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं। वह यह सोचते हैं कि भगवान चमत्कार करके मेरा कारोबार चला देंगे, मेरी लॉटरी निकाल देंगे, रातों रात अमीर बना देंगे, कहीं से गड़ा धन मिल जाएगा या मुझे एग्जाम में पास करवा देंगे। यह माना जाता है कि पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण किसी संपन्न घर में पुनर्जन्म हो सकता है, पर हर किसी के साथ यह बात लागू नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर भी झुकता है। हो सकता है आपका भाग्य उदय भी कर्म की चोट से होना हो लिखा हो। जैसे मानिए बैंक के लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक बैंक के पास होती है, दूसरी आपके पास। जब दोनों चाबियां लगती हैं तब लॉकर खुलता है। इसी प्रकार क्या पता भगवान भाग्य की चाबी लगा रहे हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की अपने कर्म की चाबी ना लगा रहे हो, तब आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलेगा? जैसे एक आस्तिक व्यक्ति होता है, वह जीवन में उन्नति पाने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए कभी भगवान के निमित्त कई तरह से पूजा पाठ करता है, कभी मन्नत मानता है। उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि सब कुछ करने वाला भगवान है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर जो नास्तिक व्यक्ति होता है या जिसका झुकाव भगवान की तरफ नहीं होता या कम होता है या सिर्फ एक बार माथा टेक लेता है, पूजा पाठ नहीं करता, उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, मैं पढ़ूंगा तो परीक्षा में पास होऊंगा, मैं काम करूंगा तो काम होगा, आज मैंने इतना काम किया है तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो वह अपने कर्म पर ही निर्भर रहता है, उसे अपने कर्म पर भरोसा होता है। अगर कोई काम नहीं हुआ तो वह यही सोचता है कि मैंने इस कार्य में गलती की थी, तो वह उसे सुधारने की सोचता है, वो भगवान को दोष नहीं देता। आप एक जगह रूटीन की तरह नौकरी कर रहे हैं, आप भाग्य को दोष देते हैं कि प्रमोशन नहीं हो रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो आप भाग्य को दोष देने लगते हैं। जीवन में तरक्की तभी होती है जब आप आगे बढ़कर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ आगे की पढ़ाई करेंगे, या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कोई हुनर जानते हैं तो उसके आगे का कोई हुनर सीखेंगे, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी तरक्की होगी, आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे घरों में गरीबी में जन्म लेकर अपनी पढ़ाई के बल पर बहुत से लोग आईएएस अफसर बने और अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बने। तो वह ऐसे ही नहीं बन गए, कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की, कुछ तो पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस भी भरते थे और घर भी चलाते थे। उनके सामने अपना लक्ष्य था। जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए उतनी ही लगन, उतने ही धैर्य चाहिए और उतना ही कर्म करना पड़ता है। सिर्फ शिक्षा और हुनर ही ऐसे शस्त्र हैं जो हमें जमीन से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ना हो आपका लक्ष्य तो बहुत कुछ पाना हो और आप उतनी तवज्जो, उतना ही ध्यान, उतना ही कर्म अपने लक्ष्य की तरफ नहीं करते हो और दोष भाग्य को देते हो। हमारे कर्म ही जीवन में भाग्य का निर्माण करते हैं। जो हमारा वर्तमान का कर्म है वो भविष्य में हमारा भाग्य बनता है, और भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना दुख और परेशानियों को आपकी ओर लेकर आता है। आपकी जन्म कुंडली में भाग्य कमजोर है, आप ज्योतिषियों से उपाय पूछकर कुछ उपाय भी करते हैं, तो वह भी बैंक के लॉकर की चाबी की तरह काम करते हैं, पर आप अपने कर्म की चाबी नहीं लगाएंगे तो भाग्य का ताला कैसे खुलेगा? आप जी जान से पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में फर्स्ट कैसे आओगे? अपने जीवन को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक बार तो आपको अपनी मेहनत की चाबी तो लगानी ही पड़ेगी। ऐसा ना हो 2 दिन मेहनत कर ली फिर आलस आ गया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही आपका भाग्य बड़ा होगा। अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में सिर्फ पास होना होगा तो आप कैसे तरक्की करेंगे? अगर आप अपना लक्ष्य बड़ा रखते हैं और पूरे लगन के साथ, धैर्य के साथ आप कर्म करते हैं तो भाग्य स्वयं आपके पीछे आएगा और आपका साथ जरूर देगा।
जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।